पे भी लगा रही हूँ। हाँ जी, सो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है ये हम थोड़ा सा देखते हैं। सो यहाँ पे कंसिडर अ सिस्टम, सपोज हम कोई सिस्टम कंसिडर करते हैं जिसमें कि n पार्टिकल्स हैं। एक मिनट, हाँ यस राइट। सो जिसमें कि n पार्टिकल्स हैं हैविंग टोटल एनर्जी EI, राइट। हम कोई सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं जिसमें कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, राइट। सो उसकी एनर्जी कितनी है E, राइट। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं W यानी कि नंबर ऑफ वेज, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पाई ni फैक्टोरियल। पाई का मतलब है प्रोडक्ट, यानी कि n1 इंटू n2 इंटू n3 इंटू n4 इंटू एंड सो ऑन ith लेवल तक, ith पार्टिकल तक। सो पाई ni फैक्टोरियल, सो लेट इट बी नंबर 1, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का लॉग ले लेंगे ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों तरफ इसका लॉग लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। लॉग कौन सा लेना, नेचुरल लॉग, बेस लॉग बेस E, ठीक है, एक्सपोनेंट। सो नेचुरल लॉग W इज इक्वल टू, नेचुरली जब आप इसका लॉग लोगे ये हो जाएगा लॉग n फैक्टोरियल माइनस, क्यों आया माइनस, क्योंकि लॉग डिविजन में बाय n होता है लॉग m माइनस log n, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। फिर ब्रैकेट शुरू, यहाँ पे है पाई ni फैक्टोरियल, इसका मतलब है ये था n1 इंटू n2 इंटू n3 इंटू n4 एंड सो ऑन। तो जब आप इस चीज का लॉग लोगे और नेचुरली जब आप उसको खोलोगे तो वो प्लस में आएगा ना, क्योंकि लॉग m इंटू n इज ऑलवेज लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है भाई, क्लियर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग n1 फैक्टोरियल प्लस लॉग n2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन लॉग ni फैक्टोरियल। आई होप इट इज क्लियर, इज इट क्लियर, ठीक है। तो लॉग n फैक्टोरियल, कैपिटल N फैक्टोरियल माइनस, क्योंकि ये सारे जो है n1 n2 n3 वगैरह का ये समेशन है ना, प्लस है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं समेशन लॉग ni फैक्टोरियल, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, उस दिन हमने की थी स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, तो स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन कहती है कि log W जो होता है इट इज इक्वल टू n log n माइनस n, यानी कि ये वाला नेचुरल लॉग n फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, n log n माइनस n, यानी कि स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंगली जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर ये आता है। तो log n फैक्टोरियल का यहाँ पे आ जाएगा n log n माइनस n माइनस समेशन, यहाँ पे भी वही चीज अप्लाई होगी स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, ni नेचुरल लॉग ni प्लस समेशन ni। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। यहाँ पे प्लस क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ माइनस होना था, लेकिन जब आप इसकी ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस है ना, राइट। एक्चुअली इसका ये आना चाहिए था समेशन ni log ni माइनस समेशन ni, लेकिन जब आपने ब्रैकेट खोल दी तो यहाँ पे साइन प्लस आ जाएगा जब आप ये ब्रैकेट को रिमूव कर दोगे। आई होप इट इज क्लियर, जब आप ये ब्रैकेट रिमूव कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इतना क्लियर है, ठीक है इतना, यस मैम। हाँ चलिए। सो n log n माइनस समेशन ni log ni, ये किसके बराबर है, समेशन ni एक्चुअली इट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि इक्वल टू n, ठीक है। तो समेशन वेयर, यहां से लिख लो, दैट इज समेशन ni इज इक्वल टू n, तो यहाँ पे हमने n पुट कर दिया, सो n और n कट गया, ठीक है। तो हमारे पास बच गया log w
इज इक्वल टू n log n माइनस समेशन ni log ni. I hope it is clear up to this. इतना समझ में Yes, ma'am. ठीक है. सो फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, अगर हम चाहते हैं कि कौन सी स्टेट जो है वो मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्टेट कौन सी होगी वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, जो d log w है इट शुड बी इक्वल टू 0. ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ log w शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए अगर हमें मोस्ट प्रोबेबल स्टेट देखनी है. तो हम क्या करते हैं, ये वाली जो हमारी इक्वेशन आई है, ये वाली इसका हम डिफरेंशिएशन ले लेते हैं. सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर आप लोगे तो ये आ जाएगा d ln w इज इक्वल टू d n ln n माइनस d समेशन ni ln ni शुड बी इक्वल टू 0. इसको हम इक्वल टू 0 के बराबर पुट कर देते हैं. ठीक है, राइट. सो d ln w इज इक्वल टू ये जो चीज है n ln n Constant. हाँ, ये कांस्टेंट है तो इट इज इक्वल टू 0 बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0 माइनस d समेशन ni ln ni एज सच रहेगा विच इज इक्वल टू 0. ठीक है, समझ में आ गया. सो देयरफॉर d ln w इज इक्वल टू, ये तो 0 है, खत्म हो गया. सो माइनस समेशन, ठीक है, अब इसको करेंगे नेचुरली इसका डिफरेंशिएशन. log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 by x. यस, 1 by x. तो यहाँ पे क्या है, log ni है, राइट. तो ni पहले जो टर्म है वो एज सच रहेगी, इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो ये आ गया 1 by ni. ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे दो फंक्शंस हैं. सो डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शंस, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई डिफरेंशिएशन करते हैं फंक्शन 1 इन एंड फंक्शन 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड, दो फंक्शंस हो तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन, f1 ठीक है, df2 by डिफरेंशिएशन ऑफ second function हाँ, plus सेकेंड फंक्शन differentiation of फर्स्ट फंक्शन. तो ये दो फंक्शंस हैं, पहला फंक्शन और ये है दूसरा फंक्शन. तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन का log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x, यानी कि log ni इज इक्वल टू 1 by ni प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि log ni इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ni. तो डिफरेंशिएशन ऑफ ni कितना होगा, 1. किसी भी चीज का अगर हम डिफरेंशिएशन करें, x का डिफरेंशिएशन विद x करें, दैट इज इक्वल टू 1. ठीक है, सो ni का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 dni. बेटा यहाँ पे आप ये भी सोच सकते हो कि मैडम ये डिफरेंशिएशन ये क्या यहाँ dni आना चाहिए था, तो वो अंडरस्टूड है कि dni आना चाहिए था, वो यहाँ पे डिवाइडेड लिखने की बजाय हमने यहाँ पे लिखी. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है ना, राइट. सो dni के साथ आप जब डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो दैट विल बी किसके बराबर आएगा, 1. ठीक है, सो d ln w इज इक्वल टू माइनस समेशन log ni प्लस 1, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो गया, ni और ni कैंसिल हो गया. सो log ni प्लस 1 dni शुड बी इक्वल टू 0, राइट. सो अब नेचुरली इस चीज को हमने इक्वल टू 0 करना है. सो ये हमारे पास आ गया, देयरफॉर समेशन ln ni प्लस 1 dni इज इक्वल टू 0. सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, नाउ बिकॉज समेशन ni ei भी कह सकते हो इसको, एप्सिलॉन i भी कह सकते हो, ऐसे करके भी लिखा होता है कई किताबों में ei ऐसे भी लिखा होता है, राइट. सो ni ei इज इक्वल टू E, यानी कि टोटल एनर्जी. ठीक है, सपोज किसी कोई पार्टिकल्स हैं, ni पार्टिकल्स हैं, उनकी एनर्जी ei होगी,
फर्स्ट पार्टिकल की एनर्जी E1 होगी, सेकंड पार्टिकल की एनर्जी E2 होगी, थर्ड पार्टिकल की एनर्जी E3 होगी, तो उन सब का सम विल बी इक्वल टू E, ठीक है। एंड समेशन Ni तो इक्वल टू N होता ही है, वो सबको मालूम है, राइट। सो यहाँ पे देयरफॉर समेशन DNi इज इक्वल टू 0, ठीक है। DNi यहाँ पे पहले यहाँ पे देखो, जब ये वाली आपने इक्वेशन को इक्वल टू 0 पुट किया है तो नेचुरली ये वाली टर्म और ये वाली टर्म प्रोडक्ट में, ठीक है, अगर ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगी ना, यस मैम, है ना। तो बचेगा क्या, समेशन DNi इक्वल टू 0। सिमिलरली समेशन DNi EI is also equal to 0. Is it clear? So ये होगी इक्वेशन 3, ये होगी हमारी इक्वेशन 4, यानी कि समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद देयर रिस्पेक्टिव एनर्जीज विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, तो वो भी इक्वल टू 0 होगा। आई होप इट इज क्लियर अप टू दिस। यस, ठीक है, चलिए, और कोई बोल ही नहीं रहा आंचल के अलावा, बाकियों को समझ आ रहा है कि नहीं? यस मैम। चलिए, सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3, ये जो थर्ड इक्वेशन है ये वाली, सो मल्टीप्लाइंग दिस थर्ड इक्वेशन बाय अल्फा डैश एंड इक्वेशन 4 बाय बीटा एंड एडिंग टू इक्वेशन 2, हमने क्या करना है, थर्ड जो इक्वेशन है उसमें अल्फा डैश को ऐड मतलब मल्टीप्लाई करना है, फोर्थ इक्वेशन में हमने बीटा को मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों को ऐड करके हमने इक्वेशन 2 में ऐड कर देना है, ये वाली इक्वेशन, ये वाली 2 इक्वेशन, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगा समेशन ln ni प्लस 1 DNi, जो कि इक्वेशन 2 ऑलरेडी है, प्लस हमारी थर्ड इक्वेशन ये थी, इसमें हमने अल्फा डैश को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हमारी फोर्थ इक्वेशन ये वाली है, इसमें हमने बीटा को ऐड कर दिया, बीटा DNi एप्सिलॉन i इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो हमने ये यूज किए हैं अल्फा डैश और बीटा, दीज आर कॉल्ड लैग्रेंजेस अंडरमाइंड मल्टीप्लायर्स, ठीक है, लैग्रेंजेस। अब इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो अपने आप देख लेना। सो मैं ऐसे ही बोलती हूँ इसको, ठीक है। सो अल्फा डैश एंड बीटा आर लैग्रेंजेस अंडरमाइंड, या अंडरमाइंड नहीं, सॉरी, अनडिटर्मिन्ड, सॉरी, लैग्रेंजेस अनडिटर्मिन्ड मल्टीप्लायर्स, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दिस the conditions are multiplied by undetermined multipliers and added to differential of function that we want to maximize, ठीक है। सो ये कंडीशंस जो हैं हमने मल्टीप्लाई की हैं यहाँ पे अनडिटर्मिन्ड मल्टीप्लायर्स की, और हमने ऐड कर दिया उसको डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन में जिसको हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, ठीक है, दैट वी वांट टू मैक्सिमाइज। सो समेशन ln ni प्लस 1 प्लस अल्फा डैश प्लस बीटा एप्सिलॉन i, क्योंकि DNi सब में कॉमन था तो हमने DNi को बाहर निकाल लिया। सो ये हमारी इक्वेशन अब बन गई अल्फा सॉरी समेशन ln ni प्लस 1 प्लस अल्फा डैश प्लस बीटा एप्सिलॉन i DNi इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, राइट। अब हमें एक और कांस्टेंट यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है अल्फा डैश और ये 1, ठीक है, ये दोनों टर्म्स आ रही है ना, दोनों कांस्टेंट हैं, तो लेट इट बी सम अदर कांस्टेंट। सो अल्फा डैश प्लस 1 is equal to some other constant, other undetermined multiplier, let it be alpha, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं समेशन ln ni प्लस अल्फा, इस 1 प्लस अल्फा डैश की जगह पे हमने लिखा है अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन i DNi इक्वल टू 0, ऑलराइट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 0 है तो नेचुरली ये जो समेशन है ये भी उड़ जाएगा, और ये हमारी जो हो गया यहाँ पे,
तो ये हमारे पास बचा ln, हाँ सच, समेशन, ये दो प्रोडक्ट है, ये चीज और ये चीज dni, ठीक है। तो ये वाली जो हमारी टर्म है, इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0, इट कैन बी इक्वल टू 0, ठीक है। सो ln ni प्लस अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन i इज इक्वल टू 0, क्योंकि नेचुरली अगर ये चीज यहाँ पे जाएगी तो मल्टीप्लाई होके 0 हो सकती है। मतलब ये दोनों चीजें अगर मल्टीप्लाइड है इक्वल टू 0 हो रही हैं, तो नेचुरली दोनों में से कोई एक चीज 0 हो सकती है ना। देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ले लें कोई x इंटू वाई इक्वल टू 0, तो x इंटू वाई 0 कब आएगा बताइए? x is equal to 0 और y is equal to 0. या x इक्वल टू 0 होगा या y इक्वल टू 0 होगा। सो उसी तरह से ln ni प्लस अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन i इज इक्वल टू 0, राइट। सो ln ni अगर ये इक्वल टू 0 हुआ तो ln ni की वैल्यू क्या होगी? इट इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ दूसरी तरफ, ये हो गया माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन, ठीक है बेटा, सही। Yes. ये हमारी आई है नेचुरल लॉग की फॉर्म में। एंड इफ वी टेक एक्सपोनेंट ऑफ बोथ साइड्स, यहां पे है टेकिंग एक्सपोनेंट ऑफ बोथ साइड्स, या राइटिंग दिस इक्वेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो दोनों तरफ अगर आप एक्सपोनेंट लेते हो तो आपको पता है कि लॉग और एक्सपोनेंट जो है वो एक दूसरे के एंटी हैं, कैंसल आउट हो जाएंगे, राइट। यानी कि अगर आप ये लेते हो e, इसका एक्सपोनेंट लेते हो, है ना, तो ये आपस में एंटी होते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा ni, और इस तरफ कोई लॉग नहीं है तो वो एक्सपोनेंट की पावर बन जाएगी। सो e रेज टू द पावर माइनस अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन i। आई होप इट इज क्लियर, यहां तक ठीक है? Yes. और भी बोलो। अमन, मेडिकल से तो नहीं है कोई बच्चा? Yes, ma'am. मेडिकल से ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगी हमारा रिजल्ट। सो ni इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन, ठीक है। नाउ ये जो समेशन ni होता है ये किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू टोटल n, कैपिटल N, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सिस्टम्स कह लो, चलो, या एक सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हैं, राइट। सो इट इज इक्वल टू समेशन e रेज टू द पावर माइनस अल्फा इनटू समेशन e पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन। अब मैंने क्या किया, ये जो टर्म थी ना, ये जो चीज है, इसको हमने अलग अलग करके लिख दिया है और हमने समेशन ले लिया है। ni एक सिस्टम का या एक लेवल के पार्टिकल्स हैं। ni इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ith लेवल, है ना, किसी एक लेवल पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट। तो हमने क्या किया, हमने समेशन कर दिया। सो समेशन ऑफ ni यानी कि वो किसके बराबर होगा? n। सो इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ, ये जो चीज थी अब हमने एक्सपोनेंट को दो में उसमें अलग अलग कर दिया। सो ये हमारे पास आ गया समेशन e रेज टू द पावर माइनस अल्फा इनटू समेशन e रेज टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन। आई होप इट इज क्लियर। फॉर एग्जांपल ये ऐसे है e रेज टू द पावर एक्स वाई, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ex इंटू e रेज टू द पावर वाई, सॉरी x प्लस वाई, x प्लस वाई। आई होप इट इज क्लियर। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, चलिए। ma'am. सो n इज इक्वल टू, अब इसमें ये जो है ना समेशन ऑफ e रेज टू द पावर माइनस अल्फा, ठीक है, ये e माइनस अल्फा ही रहेगा। सो इसको हमने समेशन लगाने की जरूरत नहीं है। सो ये आ जाएगा e रेज टू द पावर माइनस अल्फा इनटू समेशन e रेज टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, राइट। नाउ e रेज टू द पावर माइनस अल्फा is equal to
नेचुरली ये वाली जो टर्म है इसको दूसरी तरफ ले जाओ तो वो डिवीजन में चली जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास n डिवाइडेड बाय समेशन e raised to the power minus beta epsilon. So let this equation be number 5. This is summation e raised to the power minus beta epsilon. ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. राइट। Yes. So therefore ni, अब ये जो टर्म है हम वापस इस पे आ रहे हैं, ये वाली जो इक्वेशन है। सो अब इस चीज की e रेज टू द पावर माइनस अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई। सो ni इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय दिस समेशन e रेज टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i इनटू e रेज टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन। क्लियर है? ठीक है इतना? राइट? Yes. ठीक है। सो देयरफॉर अब हमने क्या किया, ये वाली जो हमारी ni वाली इक्वेशन है इसको हमने कैपिटल N से डिवाइड कर दिया, यानी कि n को उधर ले गए लेफ्ट हैंड साइड। सो ये हमारे पास आ गया ni डिवाइडेड बाय n विच इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i डिवाइडेड बाय समेशन e रेज टू बीटा एप्सिलॉन i। ठीक है, और यहाँ पे ये जो बीटा है इट इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 1 बाय kt। इट इज इक्वल टू 1 बाय kt। तो अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन में बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें 1 बाय kt तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ni डिवाइडेड बाय n इट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस e1 या एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाय kt। ठीक है, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा समेशन e रेज टू द पावर माइनस e i नॉट 1 i, क्योंकि हम ith टर्म ले रहे हैं। सो i, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी i, वो थोड़ा सा दिखने में 1 लग रहा है। सो ये हमारे पास आ जाएगा, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ni डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू gi से हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय gi। सो इट इज e रेज टू द पावर माइनस ei kt डिवाइडेड बाय kt डिवाइडेड बाय समेशन gi बार e रेज टू द पावर माइनस ei ओवर kt। gi बार का मतलब होता है एवरेज। ठीक है, gi क्या था, कौन बताएगा? ये gi क्या है? Degeneracy. हाँ, degeneracy, यस, degeneracy ऑफ लेवल्स, राइट। सो ये जो हमारे पास अब इक्वेशन आई है दिस इज नोन एज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इज इट क्लियर? Yes. Yes, ma'am. तो पूरी शर्मा और पठानिया की बुक्स आपके पास हैं कि नहीं है? मैम नहीं है। नहीं है, ओके, कोई बात नहीं। आपको ये नोट्स मैंने देने हैं, ठीक है। ये मैंने ग्रुप में शेयर किया था ये पीडीएफ नो मैम। नहीं किया? मैं कर दूंगी ताकि आप लोग ये देख सके। और आप लोगों ने कब आना है भाई ऑफलाइन?